कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। यहाँ पुलिस की गोली में एक काले व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन किए थे। हालांकि मध्य यात्री तक वहाँ सीमित प्रदर्शन हुए। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस घटना का वीडियो जारी करे। पुलिस विभाग का कहना है कि गुरुवार को कोई नागरिक घायल नहीं हुआ है। गोवा की अदालत ने ब्रितानी किशोरी स्कारलेट किलिंग के बलात्कार और हत्या के मामले में दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया है। गोवा की चिल्ड्रन कोर्ट ने 8 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाते हुए सैमसन डिसूजा और प्लेसिडो कार्वलो को बरी कर दिया है। बीबीसी समाचार। बीबीसी हिंदी सेवा की चौथी सभा घटना चक्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। सीरिया के पूर्वी शहर अलेप्पो में फिर से हवाई हमले हुए हैं। आज हुए हमलों में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। नागरिक अपने घरों में छिपे हुए हैं, जबकि मानव अधिकार समूह के 3 राहत शिविरों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया है। वहीं सीरियाई सेना की घोषणा के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमले की नई सिरे से योजना बनाई गई है। अलेप्पो में अब भी करीब 2.5 लाख लोग रह रहे हैं और पहले भी यहाँ से निकालने की कोशिशें की जा चुकी हैं। सरकारी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि सेना के अधिकारियों ने नागरिकों से कहा है कि वो विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से दूर रहें। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वैभव श्रीवास्तव से। अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमले करने का सीरियाई सेना का ऐलान विद्रोही इलाकों पर हुए हवाई हमलों के बाद आया है। हाल ही में हुए हवाई हमलों और आगे होने वाले हमलों के ऐलान के बाद 1 हफ्ते तक चला कमजोर युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। और अब तक ये बात साफ नहीं कि सीरियाई सेना के हमले की नई योजना में जमीनी लड़ाके शामिल होंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर युद्ध विराम को वापस लागू करने के लिए न्यूयॉर्क में अमेरिका और रूस के बीच चल रही वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। रूस सीरियाई सरकार को समर्थन दे रहा है, जबकि अमेरिका विद्रोहियों के समर्थन में रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि शांति बहाली के लिए सिर्फ अमेरिका ही काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि रूस को सीरियाई सरकार पर हवाई हमले का दबाव बनाना चाहिए। के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्टेफान डे मिस्टूरा ने अमेरिका और रूस के बीच हुई बैठक के बाद मीडिया से अपनी निराशा जाहिर की। ये एक लंबी, मुश्किल और निराशाजनक बैठक थी। सीरियाई लोगों के लिए हमें उम्मीद थी और अब भी है कि इस बातचीत में हमलों को खत्म करने की बात पर दोनों पक्ष मंजूरी दे देते, पर ऐसा नहीं हुआ। हमें मनचाहे नतीजे नहीं मिले। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान डे मिस्टूरा के शब्द। वहीं अमेरिकी दावे से विपरीत रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि युद्ध विराम के वक्त एक तरफा कोशिश चल रही थी और विद्रोहियों ने एक बार ही युद्ध करना नहीं